तो आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के 4th लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को जानकारी के लिए भेजने के लिए आवश्यकता है, तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका है प्रत्येक व्यक्ति को रूप से पूर्ण ईमेल को बार-बार भेजें। ईमेल को फॉरवर्ड विकल्प का यूज़ करें। ईमेल में सीसी विकल्प का प्रयोग करें। तो ईमेल में सीसी विकल्प का यूज़ करना होता है। इसका राइट आंसर सीसी हो जाएगा। सीसी की फुल फॉर्म क्या रहती है? कार्बन कॉपी। अब सीसी के अंदर हम जितने भी ईमेल एड्रेस फिल कर देते हैं, वो सारे एक साथ में उन सारों के पास हमारा मेल सेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है? तो ऑल नेट जीरो एमएसएन नेट जीरो इसकी राइट आंसर होगा, क्योंकि जब डायल अप इंटरनेट बनाया गया था, नेट जीरो की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी कि जिसमें सारों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट प्रदान हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है? गूगल, याहू, साइरस, अल्टा विस्टा। इसका आंसर सी नंबर है, साइरस। सी नंबर साइरस, क्योंकि एक सर्च इंजन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल, तो गूगल कैसे सर्च करके देता है? हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो आपको वेबसाइट से, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें डेटा रिसर्च करके हमें फाइंड आउट करके दे देता है। और जो साइरस सर्च इंजन है, जो साइंटिफिक इफेक्ट चीजों के लिए बनाया गया है, तो वो डेटा कहाँ से फाइंड आउट करके देता है? तो वो आपके आर्टिकल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ऐसी चीजों से आपको डेटा फाइंड आउट करके देता है, जो कि पूरा वेरीफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? आइकन है, ब्राउजर है, फाइल मैनेजर है, इंटरनेट। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो ब्राउजर है जिससे इंटरनेट यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में शामिल है सिवाय किसके सिवाय? डायरेक्ट सैटेलाइट, डायल अप इंटरनेट, ब्रॉडबैंड डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट ये है जो 3 बुनियादी श्रेणियों में नहीं आता इंटरनेट की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो याहू, रेडिफ, एमएसएन, क्विक सभी। तो इसमें हमारा सर्च इंजन याहू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का यूज किया जाता है? तो HTML का यूज किया जाता है, क्योंकि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए HTML लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है। हेडर, फुटर, मैसेज, सिग्नेचर। तो ईमेल के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता? फुटर का ऑप्शन नहीं होता। आपको प्राप्त होने वाली ईमेल निम्न में से दिखाई देती है। इनबॉक्स में आए हुए मैसेज होते हैं। हाँ, इसी का आंसर ए नंबर होगा। सेंट बॉक्स में भेजे गए मैसेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस कारक के कारण कोएक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है? इनर कंडक्टर केबल, डायमीटर, आउटर कंडक्टर, एक्सियल कंडक्टर। तो ऐसे केबल कौन से होते हैं? इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के अंदर होती है। जो आउटर कंडक्टर होती है वो कम शोर करती है, मतलब चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। जैसे कि इन केबल का, कोएक्सियल केबल है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? डेटा को लेने के लिए ट्रांसमिशन केबल होते हैं। ट्रांसफर केबल नहीं, ट्रांसमिशन केबल। ट्रांसमिशन केबल वो होती है जैसे किसी चीज को चलाना। जैसे टीवी के लिए हम कौन सी केबल का यूज करते हैं? कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। सीसीटीवी कैमरा में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें अक्सर कहा जाता है। सर्च परिणाम मतलब वो तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज ही हो गया, जिस पे सारे आपको रिजल्ट फाइंड आउट होगा कि आपने क्या क्या चीज सर्च की। निम्नलिखित में से HTTPS गूगल प्रोटोकॉल का इस लिंक में से प्रोटोकॉल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये जो वाला हिस्सा है आपका, ये आपका प्रोटोकॉल वाला हिस्सा होता है, ये सब डोमेन वाला हिस्सा होता है, और ये आपका मेन डोमेन होता है। तो ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, ये सब डोमेन हो जाता है, और ये आपका मेन डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह हैं, तो @ और कॉमा नहीं लगता, हैशटैग नहीं लगता, @ और .com लगता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है? इंटरनेट बोट, वेब ब्राउज़र, सेशन एंड कुकीज़। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है जो इंटरनेट चलाता है? तो वो वेब ब्राउज़र है।
सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम जो इंजन सर्च करता है? नहीं। एक हार्डवेयर कंपोनेंट? नहीं। एक मशीनरी जो डेटा सर्च करती है? नहीं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है? हाँ, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सर्च करके आपको रिजल्ट आउटपुट देती है। सर्च इंजन जो यूजर्स से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के तीसरे पक्ष के सर्च इंजन से कैरेज भेजता है, वह है। मतलब कि सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है, हम उसमें इनपुट करते हैं कि क्या चीज़ हमें सर्च करनी है, और वो ब्राउज़र क्या करता है, साथ ही परिणामों को तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों से, जैसे मैंने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की है, तो दूसरे सर्च इंजन है जैसे याहू हो गया, रेडिफ हो गया, इन चीज़ों से सर्च करके वो और ज़्यादा रिजल्ट कलेक्ट करके मेरे को फाइंड आउट करके देता है। तो ऐसा सर्च इंजन कौन सा है? तो मेटा सर्च इंजन होता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें हमारा याहू, बिंग, गूगल है सारे, और विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 18, www का मतलब है? तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब कर देते हैं, इनको परफेक्टली नहीं पढ़ पाते। तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। जंक ईमेल को कहा जाता है? तो जंक ईमेल आपकी स्पैम होती है। स्पैम का मतलब क्या होता है कि ऐसे मैसेज जो बार बार आते रहते हैं, जैसे आपने कोई कंपनी में रजिस्टर कर दिया और कंपनी वाले उस मैसेज को बार बार भेजते रहते हैं, तो ईमेल क्या करता है, उन सारे अनचाहे मैसेज को स्पैम के अंदर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? तो व्यावसायिक पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? हमारा नेटस्केप, जिसमें चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता था, सबसे पहला वेब ब्राउज़र हमारा। यूआरएल का मतलब है? तो यूआरएल का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है? इंटरनेट से कोई चीज़ आप सेव करते हो तो वो आपकी डाउनलोडिंग होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र। तो भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया था पहला भारतीय ब्राउज़र कौन था? एपिक नाम का सॉफ्टवेयर था। निम्नलिखित में से विकल्पों में विषम का चयन कीजिए जो अलग है। ओपेरा क्या है? ब्राउज़र है। फायरफॉक्स ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से सर्च इंजन आपका विंडोज है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सेम क्वेश्चन है पर इस बार ऑप्शन चेंज है इसके अंदर। तो सर्च इंजन नहीं है, जो भी हम ऊपर करके कहते हैं, विंडोज ही नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि ऐसा ब्राउज़र जिसके अंदर आइकन्स हो, फोटोज हो और टेक्स्ट भी हो। तो पहले जो हमारे ब्राउज़र थे स्टार्टिंग तौर पे, तब उनमें क्या होता था, ओनली फॉर टेक्स्ट होता था, चीज़ें दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था, आइकन्स नहीं होते थे। तो पहला ऐसा वेब ब्राउज़र कौन-सा था जिसमें इमेजेस थे, टेक्स्ट भी था और आइकन्स भी दिए हुए थे? तो वो हमारा इरवाइज़ था। सी नंबर इसका राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, उन सभी साइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा होता है। तो वो हमारी क्या होती है? हिस्ट्री होती है। एक वैश्विक एड्रेस जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा क्या रहता है? यूआरएल रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे लिंक भी बोल सकते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। इंटरनेट क्या है? तो नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। www के जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली इसके जनक रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डॉट कॉम डोमेन दर्शाता है। तो डॉट कॉम डोमेन है वो कौन सा डोमेन कहलाता है? वो रोमांचिक डोमेन कहलाता है। तो डोमेन कौन कौन से हैं हमारे? डॉट नेट हो जाता है, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट गवर्नमेंट हो गया, ऐसे डॉट ORG हो गया। तो ये अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर वांछित डोमेन डॉट कॉम होता है।
तो हमारे 32 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं क्वेश्चन लेसन नंबर 4 से। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। मैं आपका युवराज चौहान रियाज कंप्यूटर सेंटर से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।